Hello everyone, Namaste. This is me, Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel to Queen's Blog by Janu Anjali Kochar. तो सारे त्योहार खत्म हो चुके हैं, दिवाली अच्छे से बीत गई है, भैया दूज बीत गया है और अब टाइम आ गया है काम पे वापस जाने का। और देखो कोइंसिडेंट की बात देखो, आज मंडे है। इतने सारे हाई एनर्जी वाले त्योहार हमने अभी सेलिब्रेट करे हैं, हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी है। शुगर पे हम हाई थे, हमने बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा खाया है, अच्छा अच्छा फैमिली के साथ टाइम सेलिब्रेट करा है। अब सीधा बैक टू मंडे, बैक टू वर्क। पक्का से मंडे ब्लूज हो रहे होंगे, मुझे तो डेफिनेटली मंडे ब्लूज हो रहे हैं। आई फील लाइक फिर से काम करना पड़ेगा, है ना। ये फीलिंग आई थिंक सब लोगों को ही आ रही होगी। बट देन मेरे को ना याद आया, थोड़े टाइम पहले मेरी मुलाकात हुई थी स्पिरिचुअलिटी लीडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर गौरंगा दास प्रभु जी से। मैंने ना उनसे पूछा था कि ये जो पोस्ट फेस्टिव स्ट्रेस है, ये जो फेस्टिवल खत्म होने के बाद जो हमें वापस काम पे जाना है और उसका जो एक हमें स्ट्रेस आता है, उससे हम कैसे डील करें। तो उन्होंने मेरे से ना बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें की थी, तो वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी। और जो जो कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए थे ना, 5 पॉइंट्स उन्होंने मुझे जो बताए थे, वो एक एक पॉइंट उसमें कुछ कुछ क्या क्या उन्होंने कोट करा है उसके साथ मैं आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपको भी हेल्प हो, जिससे आपको भी लगे कि ओके, festivals हो गए हैं, now it is slowly time to get back to work and feel good about it and don't stress about it. तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे गौरंगा दास जी ने बताया, उन्होंने बोला सेट द इंटेंशन राइट। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। सुबह जब आप उठ रहे हो ना, तो आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ ड्यूटी इफ नॉट लव। He said, and I quote, the intention should not be of fear or desire, but it should be of at least duty, if not love. और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब इंटेंशन कैसे राइट सेट करें, तो उन्होंने मुझे बोला कि इंटेंशन राइट सेट करने के लिए सुबह सुबह जो आप कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डोंट स्टार्ट योर डे विद स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया और अपने पुराने फेस्टिवल्स के पिक्चर्स और सबके पिक्चर्स, इस सब से स्टार्ट मत करो। स्टार्ट योर डे विद प्रेयर, विद द राइट इंटेंशन, विद मेडिटेशन, एंड थिंक ऑफ इट कि अभी काम पे जाने का वक्त है और अभी स्लोली इस चेंज को एम्ब्रेस करने का वक्त है। तो व्हाट ही सेड वाज, इफ यू बिगिन द डे अनस्टेबल, you will go through the day unstable, and the end of the day you will become highly unstable. If you begin the day with stability, don't bombard your mind with social media in the morning. Begin the day with prayer, connecting your soul to Supreme Ishvara, and through that prayer experience the existential supreme power that is controlling all of us. That is what exactly गौरंगा दास जी told me कि इंटेंशन कैसे राइट करें। अगर फर्स्ट पॉइंट है इंटेंशन राइट करने का, तो ये है राइट तरीका। सोशल मीडिया से स्टार्ट मत करो अपना डे। अपना जो फेस्टिवल्स बीत गए, अच्छे से बीत गए, सब अच्छे से हो गया है, अभी काम पे जाना है स्लोली स्लोली। तो स्टार्ट योर डे विद राइट इंटेंशन कि स्लोली यू हैव टू गेट बैक टू वर्क। सो इंटेंशन की बात हो गई, तो नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया वॉज अबाउट द राइट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, द मोटिवेशन टू वर्क, वो राइट होना चाहिए। कि अभी आप सोचो ना, अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो कि इतना समय आपने अच्छे से बिता लिया है फैमिली के साथ, अपने लिए भी बिता लिया है। अभी इंस्पिरेशन है कि आपकी कुछ ड्यूटी है आपके काम की तरफ भी, तो उस पे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वापस उस काम पे जाना बहुत जरूरी है। तो यू शुड हैव द राइट इंस्पिरेशन। सो व्हाट ही सेड वाज कि यू शुड हैव द राइट इंस्पिरेशन टू एम्बार्क ऑन एनी जर्नी इन लाइफ, है ना। सो इंस्पिरेशन शुड बी, आई एम ट्राइंग टू गेट माई माइंड बैक टू अ नॉर्मल रूटीन सो दैट आई कैन प्रोग्रेस एट वर्क। He advises and mentions that it is important to feel every emotion, every feeling, but to balance the act of keeping that emotion and finding the right inspiration to get back to work is the key here, है ना। तो right inspiration का ढूंढना, पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी right inspiration क्या है। और right inspiration यही है
कि नाउ आपके फेस्टिवल्स हो गए, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ ऑल्सो, टुवर्ड्स योर फैमिली ऑल्सो, टू नाउ गेट बैक टू वर्क. So the third thing he said, the third thing he mentioned was integrity is important. है ना, आपके मैनेजर्स ने आपको ट्रस्ट किया है with some kind of work, so you should have that integrity in you कि there should be no delays in work, there should be no like pile up of work. आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आप अपने मैनेजर का जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब पूरा करना स्टार्ट करो. सो व्हाट ही सेड वाज, your managers or clients have trusted you with the work you have been assigned. They have given you certain powers. Now your integrity lies in using those powers and not misusing them. है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मैनेजर भी समझेगा एंड देन अभी हम ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे तक कर देंगे. नहीं नहीं, आपकी कोई ड्यूटीज है, आपकी भी खुद की कोई इंटीग्रिटी है, तो कीप दैट इंटीग्रिटी, है ना, एंड देन डू योर वर्क. So the number fourth point he talked about was intelligence. Intelligence is the key. The human being is an intelligent creature and it is in your hands to make the right choices in life. That is what he said. And next he said, your 9 p.m. to 9 a.m. is in your own hands. Your 9 a.m. to 9 p.m. is not in your control. So use the 9 p.m. to 9 a.m. time to stabilize your mind. क्योंकि जो आगे 9 a.m. से 9 p.m. का समय है, जो दिन का समय है, उसमें कितनी भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ वहाँ, लेकिन जो 9 p.m. से 9 a.m. का समय है उसको आप यूज कर सकते हो अपने माइंड को स्टेबलाइज करने में, ताकि जो आगे आने वाला वक्त है 9 a.m. से 9 p.m. उसमें आपका माइंड स्टेबलाइज रहे, माइंड आपके कंट्रोल में रहे, जिससे आप एक्ट राइट कर सको, है ना. एंड देन ही ऑल्सो एड्स, for he gave an example and said, if you have not stopped yourself from eating sugar and sweets during the festivals, intelligence would lie in mindful eating as you embark on the post festive journey. Or if you have been partying for a couple of days, intelligence would lie in practicing yoga and practicing meditation. So intelligence is the key. So lastly, Gauranga Das Prabhu talks about the power of intensity. Don't forget the intensity, he says. There will be inevitable obstacles throughout the day, but you should have sufficient intensity to overcome them. अब वो इंटेंसिटी तो बाकी के 4 पॉइंट से आपको समझ आएगी होगा वो इंटेंसिटी कैसे आएगी, है ना. व्हेन यू हैव द राइट इंटेंशन, व्हेन यू हैव द इंटेलिजेंस, व्हेन यू हैव द इंटीग्रिटी, तो आपके अंदर वो इंटेंसिटी अपने आप आ जाएगी. जब आपका माइंड स्टेबल होगा तो इंटेंसिटी अपने आप आ जाएगी, है ना. क्योंकि कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, आपका कोवर्कर ने छुट्टी ले लिया, आपके पास बहुत सारा काम एकदम से आ गया है, तो यू शुड हैव द इंटेंसिटी टू overcome all those obstacles. That is what he said lastly about overcoming the post-festive stress. So this was all about today's video, and I would like to share a story here. When I met Gauranga Das Prabhu ji, जब मैं गई थी उनसे मिलने गोवर्धन इको विलेज में, बॉम्बे के 2 घंटे की दूरी पे गोवर्धन इको विलेज बना हुआ है. जब मैं उनसे मिलने गई थी तो मुझे आज भी याद है, सबसे पहले वो आए, उन्होंने मुझे ग्रीट करा एंड देन ही डिड अ प्रणाम एंड आई वाज लाइक ओके, इतने मतलब बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं ये, मुझे ऐसे वो जो लेट करके प्रणाम होता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं. एंड देन आई वाज फीलिंग सो, आई मीन he was so humble about it, and he said कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप गॉड हो एंड आप में गॉड बसते हैं, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं. और फिर आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि वहाँ पे सभी लोग ये फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को ऐसे प्रणाम करने का. एंड मतलब ऐसा भी हो सकता था कि बिकॉज वो इतने बड़े गुरु हैं वहाँ पे, स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ पे, तो क्या पता वो ना करें, बाकी लोग उनको प्रणाम करें, लेकिन वो हर किसी को वैसे ही ट्रीट कर रहे थे. आई वाज सो टच्ड विद दैट फैक्ट, एंड इट वाज, आई वुड से कि जो मेरा उनसे इंटरेक्शन भी हुआ, जितना मैं गोवर्धन इको विलेज में रही, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना वहाँ पे.
मुंबई से थोड़ी सी दूरी पे ही है, लेकिन अगर आप जाओगे तो एक छोटा वृंदावन, एक मिनी वृंदावन उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बॉम्बे में हो और आपको पोस्ट फेस्टिव स्ट्रेस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप गोवर्धन इको विलेज में जाकर के एक दिन भी स्पेंड कर लोगे ना। वहाँ पे जो सुबह की आरती होती है, वहाँ पे जो शाम की आरती होती है, शाम की आरती मैंने भी देखी थी। शाम की आरती के वक्त में इतना अच्छा, इतना प्यारा माहौल हो जाता है वहाँ पे, इतनी प्यारी वाइब्स हो जाती है वहाँ पे। वहाँ पे पहले गोवर्धन पर्वत की आरती होती है, फिर गंगा आरती भी होती है ना। वहाँ पे टेम्पल्स भी बिल्ड किए हुए हैं, पूरा वृंदावन जैसा बनाया हुआ है, इतना प्यारा माहौल है वहाँ पे। तो मेरे को तो लगता है पोस्ट फेस्टिव स्ट्रेस अगर आपको अपना दूर करना है तो ये सारी चीजें तो करो ही, लेकिन एक बार गोवर्धन इको विलेज भी जाकर के आपको पक्का जाना चाहिए, है ना। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर है कि उस ब्रीफ ड्यूरेशन में मेरी राधानाथ स्वामी जी, जो इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। एंड ही वाज लाइक, आई एम ऑनर्ड टू मीट यू, एंड आई वाज लाइक, आई एम ऑनर्ड टू मीट यू। मतलब ये बातें हैं ना, जो मतलब ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं स्पिरिचुअली गुरु होते हैं, इनके अंदर इतनी हम्बलनेस होती है ना, वो सच में वो आपको समझते हैं कि आप भगवान हो। लाइक आपके अंदर भगवान बसते हैं, वो आपसे ऐसे बात करते हैं एंड यू फील लाइक मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, है ना। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको उस लेवल की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। एंड ये सब उन गुरु में है जो वहां तक पहुंचे, स्पिरिचुअल लीडर्स में, उन गुरुज में है ना। और मुझे याद है मैं वहाँ पे थी, जो मेरे साथ और भी लोग वहाँ पे थे ना, वो मुझे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि राधानाथ स्वामी जी ऐसे अक्सर नहीं मिलते हैं, और आप उनसे मिले हो तो इट इज अ ब्लेसिंग। आपको मतलब ये कोई साइन है कि आपको ये रखना चाहिए माइंड में, है ना। तो दैट वाज अ, मैं तो अपने आप को लाइक लिटरली ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स से, इतने अच्छे अच्छे गुरु से मिलने का मौका मिलता है, इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, उनके साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करने का, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है इन सब चीज़ों से, है ना। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस, आज का वीडियो। और अगर आप लोगों को पोस्ट फेस्टिव स्ट्रेस हो रहा है तो गौरंगा दास जी के ये टिप्स पे ज़रूर काम कीजिए, और अपना दिन और आने वाला अपना हफ्ता, आने वाला अपना टाइम बिल्कुल अच्छे से बिताइए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, नमस्ते।